क्या आप कभी ऐसे पल से गुजरे हैं जब आपको लगा हो कि आप किसी अदृश्य खतरे से घिर गए हैं? ऐसी रात जो आपकी रूह को कँपा दे और आपको यकीन हो जाए कि ये आखिरी रात हो सकती है। मैं एरिक मार्टिन हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस रात की कहानी जब मैंने और मेरे परिवार ने कुछ ऐसा देखा जो इंसान नहीं था। अगर आपका दिल मजबूत है तो सुनिए इस सच्ची कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं एरिक मार्टिन हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और ये कहानी मेरी और मेरे परिवार की है। ये घटना साल 2006 से 2007 में हुई थी। पहले मेरी नौकरी एक पेपर मिल में थी, लेकिन पेपर मिल में हैवी पेपर के गद्दे उठाते वक्त एक भयानक हादसे के बाद में काम करने लायक नहीं रहा। मेरे कमर में बहुत गंभीर चोट लगी, जिस वजह से मैं और वजनदार चीज़ें उठा नहीं सकता और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। ड्यूटी करते वक्त मुझे इंजरी हुई, इसलिए कंपनी और सरकार से मुझे कंपनसेशन और पेंशन मिलने शुरू हो गई। पर ये पैसे बहुत ही कम थे, जो यहाँ इस बड़े शहर में काम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से हमें अपना बड़ा घर छोड़कर एक छोटे सस्ते घर की तलाश करनी पड़ी। मेरी पत्नी सेली ने पल्मायरा मैन के घने जंगल के बीच एक पुराना फार्म हाउस खोजा जो बहुत ही शांत और खूबसूरत था। यहाँ की आबादी 1400 से 1700 होगी उस वक्त। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ घर दूर दूर बने हुए थे। सबके बड़े बड़े प्रॉपर्टी थे। यहाँ एक घर से दूसरे घर बहुत दूर दूर है। यहाँ हर घर में बड़ी बड़ी फेंसिंग हुई थी। कांटों वाले तार से पूरा बाउंड्री बनवाया गया था, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे फेंसिंग करने को। जब पैसे जोड़ लेंगे तब करेंगे। यहाँ के लोग बोलते थे कि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, इसलिए सुरक्षा के लिए फेंसिंग जरूरी है। यहाँ सस्ते में हमें बड़ा प्रॉपर्टी मिल गई। चारों ओर खेत और मैदान खत्म होते ही घने जंगल शुरू होते थे। और हमारा यहाँ नया घर 2 मंजिला था और घर के पीछे एक छोटा खलियान का घर भी था। हमको ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई। शहरों की बड़ी खर्चों से ये छोटे गांव में कम खर्चे में जिंदगी बीत जाएगी, यही सोच के हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। हमारे साथ हमारी बेटी चेल्सी भी थी, पर मेरा बेटा सीन शहर में पढ़ाई करता था और साथ में वहाँ काम भी करता था और छुट्टियों में अपने घर में आता था। लेकिन जब जरूरत पड़ी वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे बचपन से शिकार करने का शौक था और मेरे पास कई बंदूकें थी। मुझे राइफल्स की कलेक्शन करना बहुत पसंद है और मुझे शिकार करने का बहुत अच्छा तजुर्बा है। और मैं कई जानवरों के बारे में किताबों में पढ़ी है और बहुत कुछ जानता हूँ जानवरों के बारे में। पर सेली हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि बंदूकें बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए स्ट्रिक्टली उसने मुझे बंदूकों को बाहर खलियान के घर में रखने को कहा। मैंने और सीन ने मिलकर खलियान में एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स बनाई और उस पर ताले लगाए ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। यहाँ हमें रहते हुए 1 महीना हो गया। बहुत सुकून से रह रहे थे। जिंदगी का मज़ा शहरों में नहीं, गांव की शांति में है। हमारी एक आदत थी कि हर रात डिनर के बाद बरामदे पर बैठकर चाय या कॉफ़ी पीते थे। वे हमारे लिए एक सुकून का समय था। वो जंगल की आवाज़, जिसमें झिंगुरों की आवाज़, जुगनुओं का सितारों की तरह टिमटिमाना और जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें हमें सुकून देती थी। जैसे प्रकृति का मधुर संगीत के साथ हम बाहर के खेत, मैदान और जंगल को निहारते थे और हम बहुत प्यार भरी बातें भी किया करते थे। लेकिन एक रात बहुत अजीब हुआ। मैंने और सेली ने उन पेड़ों के बीच से कुछ अजीब सी रोशनी दिखी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई अवैध शिकारी होगा, लेकिन वो रोशनी कुछ अलग थी, कुछ अनजाना और डरावनी। मैंने सीन से कहा कि चलो बाहर जाकर देखते हैं।
तब बरामदे से सेली एक हेवी टॉर्च लाइट लेकर आई, जिसे वो जलाई और हमें रास्ता दिखाई। हम दोनों बाप बेटे बाहर गए, पेड़ों की ओर बढ़े। जैसे ही हम करीब पहुंचे, वो रोशनी अचानक गायब हो गई। वहां इतनी गहरी खामोशी थी कि सूखी टहनी के टूटने की आवाज भी दूर तक गूंज गई। हम और अंदर गए। सीन और मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और ना ही कोई निशान। मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया था, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यहाँ अजीब सा सन्नाटा था, जो किसी बड़े शिकारी जानवर के इलाके में पाई जाती है, जैसे भालू, शेर। हमने महसूस किया कि हमारे बाएं तरफ ठीक 15 मीटर दूर टहनी टूटने की आवाज और घास में किसी के चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी, और भयानक गुर्राने की आवाज आई। मेरे शिकारी जीवन के अनुभव में ये यकीन से कह सकता हूँ, यह आवाज किसी बड़े शिकारी जानवर की है। इसलिए हम पीछे हटने का फैसला किया और घर में जल्दी वापस आ गए, क्योंकि वो लाइट्स तो अब हमें दिख नहीं रहा था और ना ही कोई आदमी मिला। बस चिल्ला दिया, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ से पहली फुर्सत से निकलो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमने जो अभी अभी कुछ भयानक महसूस किया, वो किस्सा सेली और चेस्ला को बताया, और हमने सबको स्ट्रिक्टली कह दिए थे कि अंधेरे में वो जंगल की ओर नहीं जाना है। कुछ दिनों बाद चेल्सी का बॉयफ्रेंड नाथन सुबह सुबह हमारे घर पर आया हुआ था। चेस्ली और नाथन को कुछ प्राइवेट स्पेस चाहिए थी, उनको बात करने के लिए, जो हमारे घर के अंदर करना मुश्किल था। इसलिए वो दोनों हमारे शिकारी कुत्तों को लेकर जंगल में टहलने चले गए और साथ में चलते चलते कुछ प्यार भरी बातें करने लगे। कुछ दूर जंगल के अंदर चलने के बाद जैसे ही उन्होंने कुत्तों की रस्सी खोली, कुत्ते तेजी से दौड़ पड़े, जैसे किसी चीज की गंध उन्हें मिल गई हो। चेल्सी और नाथन जब कुत्ते के पास पहुंचे तो वो कुत्ते एक बड़े मिट्टी के टीले के गोल गड्ढे के पास सूंघ रहे थे और आगे जाने से डर रहे थे। चुपचाप दोनों कुत्ते बैठ गए। चेस्ला ये देख उसे कुछ अजीब लगा। आमतौर पर वो दो कुत्ते बहुत बदमाश थे, एक दूसरे के साथ खेलते मस्ती करते, पर यहाँ वो दुम दबाए बैठे हुए थे। उसे देख चेस्ला नाथन को बोली, यहाँ कुछ अजीब है, हमारे शिकारी कुत्ते डर रहे हैं, तो यहाँ कुछ खतरा है। तब नाथन बोला, तुम सही कह रही हो, यहाँ इतनी भयानक सन्नाटा है ना, ये दिन का वक्त है, यहाँ ना कोई चिड़िया ना कोई जानवर की आवाज आ रही है। जरा ध्यान से देखो चारों ओर। गड्ढा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़े ध्यान से इसे खोदा हो, और वो गड्ढा किसी एक इंसान के जाने जैसा जगह था, और वो गुफा में बहुत अंधेरा था। और जब नाथन थोड़ा गड्ढे के अंदर क्या है जानने के लिए झांकने लगा तो वहां से भयानक गुर्राने की आवाज आई। ये देख वो घबरा गया और वो कुत्ते भी चूं तक आवाज नहीं कर रहे थे। उसे ये जगह खतरनाक लगी। चेल्सी डरी हुई नाथन से कहा कि वो यहाँ से जल्दी चले जाएं, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पिता और भाई कुछ अजीब चीजें इन जंगल में महसूस किए थे। वो नाथन को बोली और आखिरकार वो मान गया और घर वापस आ गए। लेकिन वो गड्ढा क्या था और कुत्तों ने क्या सूंघा था, और नाथन चेल्सा किस जानवर की आवाज सुने थे, ये सवाल मुझे अंदर से परेशान करने लगा था। कुछ दिनों बाद मेमोरियल डे था। ये मई महीने के आखिरी सोमवार को मनाया जाता है अमेरिका में। मेमोरियल डे के वीकेंड की रात थी। सेन तब शहर में था और यहाँ पल्मायरा के घर में डिनर के बाद सेली किचन में कॉफी बना रही थी, ताकि हमेशा की तरह रात को हम सुकून से बरामदे में बैठें। उसकी तैयारी हो रही थी और मेरी बेटी चेल्सा ऊपर के कमरे में सो रही थी। इसी बीच मैं कुत्तों को बाहर उनके छोटे घर में ले जाने आया था, पर कुत्ते आज बाहर जाने को तैयार नहीं थे, जो आमतौर पर कभी नहीं होता था। कुछ सही नहीं लग रहा था।
इसलिए आज कुत्तों को बाहर नहीं लिया, घर में ही रखा। मुझे भी उस रात कुछ अजीब खामोशी महसूस हो रही थी। आज हमेशा की तरह जानवरों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, ना ही झिंगुरों की आवाज, ना ही कहीं जुगनू थे। आज एक धुंध का साया बाहर छाया हुआ था जो बहुत डरावना लग रहा था। मैंने सैली से कहा, यहाँ कुछ है, ये खामोशी सही नहीं लग रही है। और ये भयानक कोहरा देखो। कुत्ते आज बाहर जाने से कतरा रहे थे। फिर मैंने दूर कहीं से एक अजीब सी गुर्राहट सुनी। ये बहुत भयानक आवाज थी। मेरे अंदर एक अजीब डर बैठ गया और मैंने सैली को खींचते हुए घर के अंदर ले जाने की कोशिश की। और घर के अंदर से एक खिड़की से हम बाहर देख रहे थे। आखिर वो आवाज़ कहाँ से आई? और सैली घर से हेवी टॉर्च लाई। जैसे ही सैली ने टॉर्च जलाकर खेत की ओर देखा, हमें 3 जोड़ी आंखें चमकती हुई दिखाई दी। ये हल्की रंग में हरा और पीला दिखाई दे रहा था, जैसे कोई शिकारी जानवर की आंखें हो। धीरे धीरे वो 3 आंखें 4 हो गई, फिर 5। उन आंखों के पीछे जो भी था वो अत्यंत खतरनाक था। मैं समझ गया कि हमें जल्द से जल्द घर के अंदर जाना होगा और सारे खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे। हम दौड़ते हुए घर में घुसे और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। मैं जानता था कि ये कोई साधारण जंगली जानवर नहीं था, वो बड़ा था और बेहद खतरनाक। लेकिन मेरी बंदूकें बाहर के खलिहान वाले घर में थी और मैं अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित था। मैंने सोचा कि शायद मैं बाहर चुपके से जाकर बंदूकें ले आऊं, लेकिन सैली ने मना कर दिया। उसने ऊपर जाकर चेल्सी को जगाया और खिड़की से बाहर देखने को कहा, ताकि उन्हें कोई भ्रम नहीं हो रहा और एक गवाह मिल जाए। इसलिए उसे दिखाने के लिए ऊपर गई थी वो। चेल्सी तब नींद में थी और ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकी। सैली और चेल्सी उठकर खिड़की के पास गए और पर्दे को हल्के से उठा के देखा और एक अजीब जीव देखा, जिसका मुंह भेड़िया और इंसान के समान था, जिसके लंबे लंबे हाथ थे। उसका पंजा इंसानी था, पर उसके तेज नाखून थे और वो काले रंग का जानवर के समान था। क्या ये कोई भेड़िया मानव या कुत्ता मानव था या कोई और जानवर था, वो समझ नहीं पाए। उन 5 जानवरों से एक जानवर को अपने पैरों पर खड़ा देखा। उसकी लंबाई करीब 7 से 8 फीट थी और उसकी चमकती आंखें किसी शिकारी की तरह हमें घूर रही थी। और 4 जीव नीचे झुके हुए थे, जैसे घात लगाए हुए हो हमारी शिकार करने के लिए, और एक खड़ा होकर सही समय का इंतजार में हो। वो नज़ारा इतना डरावना था कि सैली ने खुद को मुश्किल से संभाला और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। नीचे मैं सोच रहा था कि शायद मैं कार तक पहुंच सकूं और अपने परिवार को यहां से निकाल सकूं। मेरे अंदर डर था, लेकिन मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने बाहर जाने का फैसला किया। मैं हाथ में चाबी पकड़े पोर्च से कार की तरफ धीरे धीरे बिना शब्द किए कदम बढ़ाए। ये मेरे जीवन के सबसे लंबे 20 कदम थे। जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, मोशन सेंसर लाइट अचानक से जल उठी। ये एक स्ट्रीट लाइट जैसी थी। हड़बड़ी में मेरे हाथ से चाबी गिर गई, जिसमें कार और उस खलियान वाले घर की थी। मेरी नजरें तुरंत उस जीप पर पड़ी जो मेरे ठीक सामने खड़ा था। ये देख मेरी टांगे कांपने लगी। वो रोशनी में कदम रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो रोशनी उसके ऊपर पड़ी, वो पीछे हट गया। मैंने तुरंत मौका पाकर चाबी उठाई और भागकर घर की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह अंदर आ गया और नीचे से चिल्लाया, पुलिस को कॉल करो, मदद मांगो, मैं बाहर जाकर बंदूक नहीं ला सकता। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें अब? तब ऊपर से चेल्सा 911 पर कॉल किया और पुलिस को बोली, मैं चेस्ला हूँ, पल्माइरा मैन से बोल रही हूँ, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे घर के बाहर
भयानक जानवरों से घिरे हुए हैं, वो हम पर हमला कर रहे हैं। पुलिस ने पूछा, कौन से जानवर हैं? चेस्ला बोली, पता नहीं कौन से जानवर हैं, पर बहुत बड़े हैं, दिखने में आधे भेड़िया, भालू, इंसान क्या है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हमने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा, प्लीज जल्दी आकर हमारी मदद करें। लेकिन पुलिस ने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने बोला, आप अपने घर में रहो, बाहर मत जाओ, और फोन काट दी। पुलिस शायद लड़की को छोटी बच्ची समझ के फोन काट दी। अब हमें खुद ही इस भयानक समस्या से निपटना था। हम तो बुरे फंसे हुए हैं, बाहर में जा नहीं सकता। हमने दरवाजे खिड़कियों पर हेवी फर्नीचर आगे लगा दिए, जैसे सोफा, अलमीरा। सेली ने चेल्सी के कमरे से खेत की निगरानी शुरू की। वहीं से हमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो 5 जानवर घात लगाए हुए बैठे हुए हैं। जैसे ही हम बाहर जाएंगे वो हम पर हमला करेंगे। घर के चारों ओर इधर उधर भाग रहे थे और धीरे धीरे घर के करीब आ रहे थे। मैं नीचे बैठा हताश और परेशान था। तभी मुझे ख्याल आया कि शायद वो जीव रोशनी से डरते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। मैंने फैसला किया कि मैं रोशनी का इस्तेमाल करके खलिहान जाकर बंदूकें ले आऊँगा। मैं फिर से बाहर निकला और मोशन सेंसर को चालू करने के लिए हाथ हिलाने लगा। जैसे ही लाइट जली, उन जीवों की आंखें फिर से चमकने लगी। वो मुझे चारों ओर से घेर रहे थे। ये कोई इंटेलिजेंट जानवर ही कर सकता है। अब तक मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझे शिकार बना रहे थे। मैंने हेवी टॉर्च लगाई, पर मैं चारों ओर से घिरा हुआ था। किसी तरह मैंने खलिहान वाले घर के अंदर जाकर स्ट्रॉन्ग बॉक्स खोली और कुछ गोलियां और बंदूकें लिए। तब वो भयानक जानवर मेरे पीछे पड़ गए थे। तब मैंने कुछ राउंड फायर किया और बचते बचाते घर के अंदर वापस पहुंचने में सफलता पाई। इस संघर्ष में गोलियां सब बाहर ही गिर गए और खुद को बचा के दरवाज़ा लॉक कर फर्नीचर आगे लगा दी। वो खौफनाक जानवर अब हमारे लकड़ी के घर को बाहर से खरोचने लगे और गुस्सा होकर भयानक गुर्राहट दे रहे थे और दहाड़ रहे थे। दरवाजा खिड़की हिलाने लगे और दरवाजे को अपने तेज पंजों से खुरदने लगे। बहुत जोर जोर से हिल रहे थे। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमें बस सुबह तक जीवित रहना था। मैंने सेली और चेल्सी को चाकू दिया। मैं एक कुल्हाड़ी पकड़ी और जो भी हथियार हमें मिल सके उठाए और एक कमरे में इकट्ठा हो गए और घबराए सहमे हुए खुद को एक कमरे में लॉक कर दिए। घर के चारों ओर उन जीवों की अजीब आवाज़ें गूंज रही थी। वो जोर जोर खिड़की दरवाजों को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वो ठीक हमारी दीवारों के बाहर थे और लकड़ी के दीवारों को खरोच रहे थे। पूरी रात हम उस खौफ के साये में बैठे रहे, जागते रहे। चेस्ला चीखने लगी और उसकी माँ उसके मुंह पर हाथ रख ली। वो रोती रही। हम इंतजार करते रहे कि कब सूरज उगेगी, सुबह होगी और ये भयानक रात और इन जानवरों से हमें मुक्ति मिलेगी। धीरे धीरे आतंक के साथ ये रात बीती और जब सुबह की पहली किरण घर के अंदर पड़ी तो वो जीव भयानक आवाज़ें करने लगे और जंगल की ओर लौट गए। हम सब ने एक गहरी सांस ली। जब सुबह हुई मैंने तुरंत सिन को शहर से बुलवाया और हम दोनों ने खेत की जांच की। वहाँ चारों ओर बड़े बड़े पंजों के निशान मिले जो किसी इंसान जैसे थे, लेकिन साथ में बड़े बड़े नाखूनों के निशान भी थे। घर के पास कुछ फर के गुच्छे भी मिले, जैसे किसी काले जानवर के काले बाल का गुच्छा हो। घर के दीवारों और दरवाजों पर खरोंचने के भयानक निशान बने हुए थे। उसके कुछ फोटोज लिए, कुछ सबूत लिए, डॉक्यूमेंट किए और पुलिस में फिर से कंप्लेंट की। पुलिस वालों ने हमारी मदद नहीं की। तब हम कार में पूरी परिवार को लेकर वो पल्मायरा मैन के घर को छोड़ दिया और बेच दिया उस प्रॉपर्टी को। न्यूज़ एजेंसी वालों की नज़र पर हम आ गए
और हमारी कहानी पूरे देश में सनसनी बन गई। हमें कई टीवी प्रोग्राम में बुलाया गया और हमने ये कहानी आप सब तक पहुंचाई। पलमायरा मैन में कुछ भयानक जीव हैं। वो कहानी पलमायरा वुल्व्स इंसिडेंट में कुख्यात हुआ। वो जीव इंसान थे या जानवर, आज भी ये सवाल हमारे मन में जीवित है। हम आज भी नहीं जानते कि उस रात हमें किसने घेरा था। क्या वो भेड़िया मानव था या कुत्ता मानव, हम ये नहीं जानते। पर एक बात पक्की है, वो जो भी थे वो बेहद खतरनाक थे और उस रात हमने जो देखा वो कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसी डरावनी रात का सामना कर सकते हैं? अगर हाँ, तो अगली बार जब आप अंधेरे में बाहर जाएं, ध्यान रखें, वहाँ कोई छिपा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारी अगली डरावनी कहानी का इंतज़ार करें। अगर आपके पास अपना कुछ डरावनी रहस्यमय कहानी है, ईमेल और इंस्टाग्राम पर हमें लिख भेजिए। हो सकता है अगली सच्ची कहानी आपकी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।